Hello बच्चों, let's see the question and the question says that 0.5 gram of mixture of K2Cr2O7 एक तो हमें K2Cr2O7 दे रखा है and KMnO4 was treated with excess of Ki in acidic medium. Iodine liberated required 150 सेंटीमीटर क्यूब आयोडीन जो यहाँ पे लिबरेट हो रही है उसको 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.10 नॉर्मल सॉल्यूशन चाहिए ऑफ थायोसल्फेट सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन। मतलब कि जो आयोडीन यहाँ पे निकल रही है उसको टाइट्रेशन के लिए इतना इतना थायोसल्फेट चाहिए होगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ K2Cr2O7 इन द मिक्सर। तो देखो बेटा 0.5 ग्राम का अपने पास मिक्सर है K2Cr2O7 और KMnO4 का। उसको हमने ट्रीट किया है किसके साथ, Ki के साथ। तो सबसे पहले यही ट्रीटमेंट की रिएक्शन देख लेते हैं। तो K2Cr2O7 का हमने उठा लिया Cr2O7 और ये हो जाएगा -2। उसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं I2 के साथ। तो वहाँ पे क्या होगा, एसिडिक मीडियम में जो ये है क्रोमेट जो है Cr+3 में चेंज होगा और जो आयोडीन है वो अपने पास आई जो माइनस होगा यहाँ पे ट्रीटेड विथ के आई का क्या होगा, आई माइनस आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा I2। ठीक है, उसी के जैसे अपन KMnO4 का देखें तो MnO4 माइनस होगा जिसकी रिएक्शन होगी I माइनस के साथ। तो वहाँ पे बनेगा अपने पास Mn+2 एसिडिक मीडियम में प्लस यहाँ पे बन जाएगा I2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं क्रोमियम की। तो यहाँ कितनी आ जाएगी, ऑक्सीजन की -2 होती है इक्वस टू इधर -2 होगा। ऑक्सीजन का -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा, उधर जाएगा तो +14 होगा तो 12 बन जाएगा 14 - 2। और उधर से 2 का डिवाइड देंगे क्योंकि इसकी x मान रहे हैं तो 2x होगा। तो इस तरह करके क्रोमियम की अपने पास +6 आ जाएगी। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होगा तो स्लाइड में अपने पास दिक्कत रहेगी समझने में। तो आप समझ सकते हो क्रोमियम की +6 आई है, मैंने उस मेथड से निकाली है। इसका -1 हो जाएगा, इसका +3 है और इसका यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ इसका क्या हो रहा है अपने पास, रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है अपने पास, ऑक्सीडेशन। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, 3 आया है। तो एन फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 का अपने पास चेंज आया है मल्टीप्लाई, 2 एटम में चेंज आया है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ चेंज कितने का आया है, 1 का चेंज आया है कितने एटम में, 1 एटम में। तो 1 का चेंज अपने पास एन फैक्टर हो जाएगा। या MnO4 में देखें तो इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, -1 उधर है, इधर -8 होगा, +8 उधर जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। यहाँ -1 है, यहाँ +2 है और यहाँ 0। 7 से ये 2 जा रहा है मतलब कि चेंज कितने का हो रहा है, 5 का। तो एन फैक्टर अपने पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक ही एटम है। यहाँ I माइनस से ये अपने पास I2 हो रहा है तो 1 एटम का ही अपने पास चेंज है। ठीक है, और 1 का ही चेंज हो रहा है तो एन फैक्टर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, जो अपने पास ये I2 जो लिबरेट हो रही है उसका इक्विवेलेंट पता कर लेते हैं। तो उससे पहले अपने को दोनों का इनका इक्विवेलेंट मास पता करना होगा। तो इक्विवेलेंट मास जो है वो अपन पता करेंगे किसका, K2Cr2O7 का। ठीक है, और अपन इक्विवेलेंट मास पता करेंगे KMnO4 का। तो उसके लिए फॉर्मूला अपन लगाएंगे मोलर मास डिवाइडेड बाई अपने पास होगा एन फैक्टर। ठीक है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर लगाएंगे। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ KMnO4 कैसे निकालेंगे और मोलर मास ऑफ K2Cr2 कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पे मोलर मास ऑफ KMnO4 में देखें तो पोटेशियम का कितना होता है अपने पास, 39 होता है। ठीक है, और जो अपने पास ऑक्सीजन है उसका कितना होता है अपने पास, पोटेशियम का होता है 39 होता है, 39। तो ये अपने पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 39। क्रोमियम का होता है 52, तो 52 मल्टीप्लाई 2 104 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। ठीक है, उसी तरह अपन KMnO4 का निकालेंगे। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 अपन देखें ये किसका निकाल रहे हैं, पहले K2Cr2O7 का। तो वो आ जाएगा अपने पास 294 डिवाइडेड बाई इसका एन फैक्टर कितना है, 6 है, तो ये आ जाएगा 49। सेम यहाँ पे अपन निकालेंगे मोलर मास। तो मोलर मास इसका आएगा 158। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ कैसे निकालेंगे, पोटेशियम का अपने पास 39 होता है, मैग्नीज जो होती है वो अपने पास होता है 57 हो जाएगा। और 16 4 जे 64 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने पास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास कर देंगे। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए डिवाइडेड बाई एन फैक्टर करेंगे। एन फैक्टर अपने पास 5 आ रखा है। ठीक है, तो ये आ गया 31.6। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास की अपन बात करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, जो अपने पास मिक्सर था, इस मिक्सर ने पूरे के पूरे आई माइनस के साथ रिएक्शन की, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो अपने पास इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 है ना, K2Cr2O7 प्लस इसके साथ रिएक्शन किसने की, यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 है ना, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, इक्विवेलेंट ऑफ I2 लिबरेटेड है ना, जो भी I2 अपने पास क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, और जो आयोडीन है वो किसके साथ रिएक्शन कर रही है, थायोसल्फेट के साथ, तो अपन क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ थायोसल्फेट वाली रिएक्शन भी लिख देते हैं। I2 की अपन रिएक्शन करवा रहे हैं थायोसल्फेट के साथ, तो थायोसल्फेट का क्या मिलेगा, H2O3 और क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन करवाने के बाद अपने को क्या मिलेगा, इधर की तरफ S4O6 मिलेगा, S4O6 -2 प्लस अपने पास मिलेगा I-। ठीक है, ये यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ ये अपने पास सल्फर जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ सल्फर 2.5 ऑक्सीडेशन में है, और ये है -1 में। तो यहाँ चेंज सल्फर में कितने का आया है, 0.5 का आया है, 2 एटम में आया है, यानी कि कितने का आ जाएगा, 1 का, यानी कि सल्फर का एन फैक्टर जो आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एन फैक्टर आ चुका है, तो उसका अपन क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, इनके इक्विवेलेंट सबके सेम होंगे, क्योंकि ये मिक्सर ने जो रिएक्शन की है उससे जो I2 निकली है उसका इक्विवेलेंट इस मिक्सर के इक्विवेलेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ अपन बात करते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा जो भी अपने पास मास होगा डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। तो मास में इसका K2Cr2O7 का x ले लेता हूँ, तो जो अपने पास इक्विवेलेंट जो मास होगा KMnO4 का वो कितना हो जाएगा, मिक्सर में से x माइनस कर देंगे, यानी 0.5 माइनस x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका इक्विवेलेंट मास जो होगा। ठीक है, K2Cr2O7 का वो हमने कितना निकाला, 49 निकाला, और इसका इक्विवेलेंट मास अपने पास कितना हो जाएगा, 31.6 हो जाएगा। ये इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ I2 के। अब I2 के इक्विवेलेंट के लिए तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ इसका वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम के साथ साथ नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो ये अपने पास वॉल्यूम जो है ये इसको अपन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 150 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसको तो अपन क्या लिखेंगे, 150 ml ही लिख पाएंगे, है ना, तो लीटर में चेंज कर देते हैं, तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी नॉर्मेलिटी हमें कितनी दे रखी है, नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.10। ठीक है, तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो x की वैल्यू कैलकुलेशन करने पे अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 0.73032, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ जो थायोसल्फेट है वो अपने पास निकल के आ चुके हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट निकल के आ चुके हैं, जो अपने पास कितना आया है, इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट, क्योंकि इक्विवेलेंट ये पूरी की पूरी जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो थायोसल्फेट की ही दे रखी थी, है ना। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब ये इक्विवेलेंट ही किसके इक्वल होगा, इस पूरे के इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पूरी निकाल ली है। x हमने क्या माना था, x हमने माना था मास ऑफ K2Cr2O7। अब हमें K2Cr2O7 का ही परसेंटेज पता करना है, तो टोटल अपने पास मिक्सर था 0.5, उसमें से 0.732 K2Cr2O7 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 14.64%, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।